एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, हमारा फर्स्ट टर्म मान लेंगे कि ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो यहाँ पे एपी में 50 टर्म है, यानी कि टोटल टर्म्स कितने हैं? 50। टोटल टर्म्स का नंबर है 50, जिसमें थर्ड टर्म दे रखा है A3, इसको लिखेंगे A3 से डिनोट करते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास दे रखा है 12, यानी कि A प्लस 3 माइनस 1, D की वैल्यू कितना है हमारे पास? 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब अंतिम। इसमें कितने टर्म है? 50, यानी कि 50वां। सिंपल सा बात है, उसमें 50 ही टर्म्स है, और यानी कि अंतिम टर्म क्या होगा? 50वां। 50वां क्या है हमारा? 106। A50 इक्वल टू A प्लस 49D। अब देखो 50, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 50 रखेंगे, n-1 यानी कि 49 हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला हम नहीं लिखे हैं, फार्मूला सबको याद होगा। ए होता क्या है? ए प्लस ए एन का ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 D होता है। तो यहाँ पे देखो 50वां टर्म हमारा दे रखा है 106, और बोल रखा है हमारे पता करने के लिए लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें A29 मालूम करना है। A29 क्या हो जाएगा? A प्लस 28D। अब इसकी वैल्यू कब मालूम चलेगी? जब हम यहाँ पे A और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें A29 की वैल्यू पता चल जाएगा। तो A और D की वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है कि ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, और ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। तो पहला और दूसरा को क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। दूसरे में से पहला को घटाने पे हमारा दूसरा क्या है? A प्लस 28D इक्वल टू, सॉरी ये हमारा दूसरा तीसरा था, A प्लस 49D। A प्लस 49D इक्वल टू 106, और पहला हमारा है A प्लस ये 49, क्लियरली दिख रहा है ना 49, और ये 3 माइनस 1 2D इक्वल टू 12 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा, और ये ख़त्म, यहाँ हो जाएगा 47D इक्वल टू 106 में से 12 को हम जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4, और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यानी कि 47D इक्वल टू 94। तो यहाँ से D की वैल्यू हम निकाल लेंगे अपना। दिस इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू, D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 94/47 इक्वल टू 2। ये 94 को जब 47 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2। अब इस D की वैल्यू हम कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू निकाल, थर्ड में नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि A29 की वैल्यू नहीं मालूम है। A29 ही हमें मालूम करा था। पहला और दूसरा में, इन दोनों में से किसी में भी D की वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे? A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यूजिंग फर्स्ट पहला इक्वेशन का यूज करते हुए आप लिख भी सकते हो यहाँ पे A प्लस 3 माइनस 1 2D। D की वैल्यू कितना है? 2 इक्वल टू 12 है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन हमारा है A प्लस 3 माइनस 1 2, और ये कॉमन डिफरेंस जो D आया है हमारा 2 इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके 4 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस 4, यानी कि A इक्वल टू क्या आ गया? A की वैल्यू आ गया हमारे पास, A की वैल्यू है 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 आ गया। A की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो अब हम लोग आसानी से A29 की वैल्यू कर देंगे। A और D की वैल्यू को पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो A29 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि 29th टर्म हमें मालूम करना था, तो 29th टर्म बराबर हो जाएगा A की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 56, यानी कि हमारे पास आ गया A29 इक्वल टू 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। यानी कि हमें तीसरा और
नवा टर्म दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा टर्म 0 के बराबर है। तो चलो करते हैं ए थर्ड। हमारे पास तीसरा टर्म क्या है, ए थर्ड 4 है और नाइन्थ टर्म A9 इक्वल टू -8 दे रखा है। तो कोई नहीं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A3 की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला लिखेंगे ए थर्ड का, a प्लस n माइनस n, n क्या है, an का फार्मूला है, तो यहाँ पे n कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा। और d a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगी। हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन A9 इक्वल टू, यानी कि ये A9 नहीं, A3 और A9 जहाँ बोल रहे हैं, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये नाइन्थ टर्म है। ये नाइन्थ टर्म हमारे पास क्या दे रखा है, नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 9 - 1 8d इक्वल टू -8। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहला और दूसरा को। तो सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को, या फिर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को, किसी को भी माइनस कर लेते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से दूसरे को घटा लेते हैं। तो हमारे पास पहला इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 4, इसमें से हमें माइनस करना है a प्लस 8d इक्वल टू -8। तो जानते ही हो सब लोग माइनस करने का रूल, यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। सब जो प्लस थे वो माइनस में हो गए और जो माइनस था वो प्लस में हो गया। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। और 2d में से जब हम 8d को माइनस करेंगे, 2d में से 8d को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6d बचेगा इक्वल टू 8 और 4 12, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू क्या गया हमारे पास, -2 आ गया। d की वैल्यू -2 आ गई और इससे हम पहले और दूसरे किसी में भी रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो हम लोग रखते हैं इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू नहीं मालूम है, वही हमें पता करना अभी। a प्लस 2 इंटू d कितना है, -2 आया है इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट a -4 इक्वल टू 4। अब ये -4 को हम इधर भेज देंगे तो, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और कॉमन डिफरेंस अभी हम लोग यहाँ पे पता कर चुके हैं, कितना आया था, कॉमन डिफरेंस -2 पता किए थे। तो अब हम लोग के क्वेश्चन में दे रखा है विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म, लेट nth टर्म इज 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म 0 है। तो an यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d, और a की वैल्यू कर देते हैं पुट हम यहाँ पे। a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कहाँ गया d की वैल्यू -2 है। और दे रखा है कि ये किसके बराबर है, हम लोग क्या मान लें, लेट nth टर्म इज 0। तो an की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये वाला जो टर्म है हमारे पास -2n माइनस 1। अब बाकी इस 8 को हम उधर भेजने वाले हैं। तो ये +8 है, तो इधर जाके राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इक्वल टू, ये 2 इधर के -2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब -8 को -2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो और n इक्वल टू 5, ये -1 उधर जाके फिर ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू 5 आ गई। तो ये n हमारा क्या है, nth टर्म इज 0, यानी कि n की वैल्यू 5 आ गई। तो लिख देंगे सो फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, 0 है।